वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बैलेंसिंग हम करते क्यों हैं रोटेटिंग मासेस की, राइट। नीड ऑफ बैलेंसिंग यू कैन से। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आपको एक चीज़ सिंपल सी बता देता हूँ कि आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे हाई स्पीड इंजन्स हैं, हाई स्पीड मशीन टूल्स हैं, मशीन्स हैं हमारे पास। तो होता क्या है बेसिकली इन दैट केस व्हाट विल बी हैपन, अगर हम जो रोटेटिंग जो मेरे पास मासेस हैं उनको बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, डायनामिक फोर्स डेवलप हो जाएगी। उस डायनामिक फोर्स की वजह से क्या होगा, जो इंटरनल स्ट्रेसेस बढ़ जाएंगी उस बॉडी के कंपोनेंट पे, उस रोटेटिंग कंपोनेंट पे स्ट्रेसेस बढ़ जाएंगी। स्ट्रेसेस बढ़ने से क्या होगा, जो मेरा रोटेटिंग कंपोनेंट है वो बैंड होना शुरू हो जाएगा, उसमें उसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो कहीं ना कहीं इंटरनली प्रेशर बढ़ जाएगा बॉडी पे, सिस्टम पे, किसी भी मशीन पे, जब मशीन के किसी कंपोनेंट पे। तो होगा क्या, वहाँ पे हमारा फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो स्ट्रेसेस के साथ साथ क्या होता है, इंटरनल प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग का यूज़ करते हैं। अब बैलेंसिंग करते कैसे हैं, अब सपोज करो मेरे पास कोई एक शाफ्ट है वो रोटेट कर रही है, तो शाफ्ट के मैं एक एंड पे क्या कर देता हूँ, मास अप्लाई कर देता हूँ, कुछ एक्सटर्नल लोड, जहाँ सपोज करो बेरिंग कुछ अप्लाई कर देता हूँ मैं, राइट। तो होगा क्या, जब शाफ्ट रोटेट करेगी, जिस एंड पे मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स है, जैसे कुछ मास मैंने अप्लाई किया हुआ है, कुछ मास हमने यूज़ किया हुआ है, उस मास की वजह से क्या होगा, जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी, डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा, शाफ्ट मेरी बेंड होना शुरू हो जाएगी। जब शाफ्ट मेरी बेंड होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड करने के लिए उसी के ऑपोजिट एंड पे हम क्या करेंगे, एक मास का इस्तेमाल करेंगे जो सेम होगा। कौन सा मास किसके बराबर होगा, जो हमने पहले यूज़ किया है, जो शाफ्ट के दूसरे एंड पे जो वो शाफ्ट है। अब उस मास को इस तरह से प्लेस किया जाएगा दूसरे एंड के शाफ्ट के साथ कि वो ऑपोजिट हो लेकिन हो बराबर, राइट। तो अब अगर हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं, वाइब्रेशन को रोकना चाहते हैं, प्रेशर, इंटरनल प्रेशर को रोकना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑपोजिटिंग एंड पे क्या करना पड़ेगा, एक मास अप्लाई करना पड़ेगा। उसको हम बोल देते हैं बैलेंसिंग मास, राइट। तो अब ये करते कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है मेरे पास। सपोज मैं बात कर लेता हूँ जनरली कि शाफ्ट के एक एंड पे मास है 10 kg, राइट। तो दूसरे एंड पे भी जाहिर सी बात है 10 kg होगा तो वो बैलेंस होगा, राइट। तो अब ऐसा नहीं है कि 10 kg ही हम एक साथ डाल दें, तो हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 5-5 kg का हमने डाल दिया, जहाँ 7-3 kg का डाल दिया, इस तरह से भी डिवाइड। ये डिपेंड करेगा कि किस तरह की मेरे पास वर्किंग कंडीशंस हैं, राइट। तो इसके कुछ मेथड्स हैं जो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको इसके मेथड बता देता हूँ कि ये मेथड है क्या है। तो सबसे पहला मेथड है बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाय अ सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। कि मेरे पास एक मास है कोई भी, राइट, तो वो सिंगल प्लेन में सिंगल मास ही रोटेट कर रहा है, उसी प्लेन पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट एंड पे क्या करना पड़ेगा, एक मास अप्लाई करके उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो सेकंड मेरे पास जो केस है, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ सिंगल मास रोटेटिंग मास बाय टू मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स। तो अब क्या करना है दूसरे केस में आपको, कि एक मास मेरा रोटेट कर रहा है, राइट। तो इसका मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक मास मेरे पास रोटेट कर रहा है डिफरेंट प्लेन में, तो उस मास को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो डिफरेंट मासेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन डिफरेंट प्लेन्स में करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब तीनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा, राइट। तो प्लेन ही डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट मासेस इन द सेम प्लेन। तो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड केस है, कि जो मेरे पास बैलेंसिंग जो मुझे करनी है, मास लेकिन अलग अलग है लेकिन प्लेन उनका सेम है, मतलब नंबर ऑफ मासेस एक ही प्लेन पे एक्ट करने हैं। कोई मुझे एक मास इस तरह का जनरेट करना, फोर्स इस तरह की जनरेट करनी है, वो जो डिफरेंट मासेस को क्या करे, बैलेंस कर दे, राइट। तो लास्ट वन इज बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट मासेस रोटेटिंग इन द डिफरेंट प्लेन्स। तो इसमें क्या है कि मेरे पास नंबर ऑफ मासेस है वो डिफरेंट प्लेन्स में है, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, जो मास मेरे को बैलेंसिंग मास अप्लाई करना पड़ेगा वो भी डिफरेंट प्लेन में ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वन बाई वन हम स्टडी करेंगे। तो हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं पहले केस नंबर 1 के साथ। So in this case number 1, that is balancing of single mass rotating by a single mass rotating in same plane। तो मेरे पास क्या है, एक मास है, लेट अस सपोज दिस इज अ मास। ये मेरे पास एक मास आप देख रहे हो,
m1 के साथ मैंने डिनोट किया, ये सिंगल मास है, राइट, हैविंग वेलोसिटी दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इसका जो रेडियस ऑफ रोटेशन है दैट इज r1 एंड मास को हमने m1 के साथ डिनोट किया है जो फर्स्ट मास है। तो इसी के ऑपोजिट एंड पे मैंने क्या किया है, दूसरा मास अप्लाई किया है विच इज डिनोटेड बाय m2। ये इसको मैंने एक दूसरे प्लेन में दिखाया है सेम चीज को। जो मास को हमने बैलेंस करना है उसको हम बोल देते हैं डिस्टर्बिंग मास, राइट, जिसको हमने डिनोट किया है m1 के साथ। उसी का जो रेडियस ऑफ, देखो इनका जो रेडियस ऑफ रोटेशन है ना वो सेम है दोनों का, लाइन ऑफ एक्शन इज सेम, राइट। ये अगर ये सेंटर है इसका तो यहां से इसका डिस्टेंस दैट इज r1, यहां से इसका डिस्टेंस दैट इज r2। अब होगा क्या, सो जब डिस्टर्बिंग मास है मेरे पास ये जो रोटेट करेगा तो इसी के ऑपोजिट हैंड पे हमने कौन सा मास अप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग मास, जिसको हमने m2 के साथ डिनोट किया है। तो लेट अस सपोज r1 इज रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द मास m1, r1 इज रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द मास m1, राइट। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी जो डेवलप होगी इस मास की वजह से, दैट इज Fc। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैंने डिनोट किया है Fc के साथ, Fc1 इसलिए लिख दिया क्योंकि ये मास m1 के साथ हो रही है। तो Fc1 इज इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर r1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो लेट r2 इज द रेडियस ऑफ रोटेशन, लेट r2 इज द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बैलेंसिंग मास m2, जो हम बैलेंसिंग मास यूज कर रहे हैं उसी के ऑपोजिट एंड पे विद द रेडियस ऑफ रोटेशन दैट इज r2। तो उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मास 2 की वजह से जो डेवलप होगी तो उसको हमने लिख दिया है Fc2 m2 ओमेगा स्क्वायर r2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। जब मैं ये दोनों इक्वेशन का इक्वेट करूंगा तो m1 ओमेगा स्क्वायर r1 विच इज इक्वल टू m2 ओमेगा स्क्वायर r2, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। अब स्टूडेंट्स यहां से भी एक न्यूमेरिकल जो 2 मार्क्स का जो एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि आपको m1 दिया हो, रेडियस ऑफ रोटेशन दोनों को दिए हो, तो आप m2 जो बैलेंसिंग मास है उसको कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। तो यहां से आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज द केस नंबर 1। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें केस नंबर 2 डिस्कस करूंगा, क्योंकि केस नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं, वो थोड़ी सी लंबी बनने वाली है वीडियो, इसलिए मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। थैंक यू वेरी मच।